हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड को देखते हुए क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर जैव प्रक्रम के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इनका प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? इसका सही जवाब है पौधों के पत्ती द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्ती में होता है वाष्पोत्सर्जन। इसका आंसर भी दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 2, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो ये मात्रा है 20 mg। चलिए अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया के दौरान निर्मित प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो ये मात्रा है टोटली 20% ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन करना, जो रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन के दौरान पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल बाहर निकलती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है वह प्रक्रिया कहलाता है पोषण। पोषण के दौरान हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 7 कर इसमें कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य? प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में होता है, वाष्पोत्सर्जन केवल पौधों में होता है, श्वसन पौधों में होता है सभी में, अच्छलन केवल जंतु में होता है पौधों में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा श्वसन। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पत्तियों के क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9, मानव हृदय में पाए जाते हैं, ये होते हैं 4 वेश्म या 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जो होता है दायां अलिन, बायां अलिन, दायां नीले और बायां नीले। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं ग्लूकोज के लिए और इसके सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जलवाष्प का निर्माण होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 11, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो जो कोशिका झिल्ली होती हैं ये होती हैं अर्धपरागम्य। अर्धपरागम्य का मतलब कुछ पदार्थ का प्रवाह होगा और कुछ पदार्थ का प्रवाह नहीं होगा। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही दूध से दही बदलता है और जिसको किण्वन विधि द्वारा लैक्टोबाइसिलस नामक बैक्टीरिया करते हैं। प्रश्न संख्या 13, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, हाँ सही है। दूसरा कर रहे हैं बी में कि शरीर की वृद्धि, हाँ एकदम ये भी सही है, ये भी सही है। टूटी फूटे ऊतकों की मरम्मत, सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को,
जिसमें कह रहा है कि मानो डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस का मतलब होता है वो छानने वाला। तो ये होता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन जो हमारे वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसी को डायलिसिस होता है। 15 नंबर प्रश्न, मत्स्य का प्रमुख श्वसन अंग है। मत्स्य मतलब मछली, और मछली का प्रमुख श्वसन अंग होता है गिल्स। वो गिल्स के माध्यम से श्वसन क्रिया करती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को, जो दिया है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो जो पौधों में गैस निकलता है नन जी, तो वो होता है विसरण क्रिया द्वारा। इसमें होता है क्या है कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर प्रवाह होता है। तो जो पौधों में अधिक मात्रा में गैस हो जाते हैं, तो वह निम्न की ओर प्रवाहित होता है, और इस क्रिया को कहते हैं विसरण। विसरण का मतलब ही होता है कि अधिक से कम की ओर प्रवाह। चलिए प्रश्न संख्या 17, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो इसका रंग होता है हरा। कैसा होता है? हरा होता है। प्रश्न संख्या देखते हैं 18, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो जो कवक है, कवक में पोषण की विधि है मृत जीवी, क्योंकि कवक मृत शरीरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए जो स्वपोषी है ये होता है पौधों में, मृत जीवी हो गया। कवक में संभोजी होता है हम लोग जंतुओं में। तो देखते हैं 19 नंबर, इसमें कर है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है। तो यह रेजिन और जो गोंद है, यह पादप के अपशिष्ट पदार्थ है जो पौधों के पुरानी जाइलम में उपस्थित होता है, और उसके पुरानी पत्तियों में जो गिरने वाली होती हैं, उसमें अपने अपशिष्टों को एकत्र करने का कार्य पादप करते हैं। प्रश्न संख्या 20, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया होती है उपचयन। चलिए प्रश्न संख्या 21, रक्त क्या है। ऑप्शन दिया है ए कोशिका, बी उत्तक, सी पदार्थ, और डी दिया है इनमें कोई नहीं। तो रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर, जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी मतलब जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने का कार्य करते हैं। तो वृक्क रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है। अग्नाशय रस का निर्माण करता है। आँख देखने का, तो इसका सही जवाब है वृक्क। प्रश्न संख्या 23, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये पाई जाती हैं पौधों के पत्तियों में, रक्षी कोशिकाएं। चलिए देखते हैं 24 नंबर, कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो यह निर्मित होता है अवायवीय श्वसन के दौरान इष्ट में और हमारी मांसपेशियों में, जिस चलते मांसपेशियों में दर्द अनुभव होता है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम लोग सांस लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं, जबकि श्वसन में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। निःश्वसन में केवल सांस अंदर लेते हैं और उत्सर्जन में अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं। प्रश्न संख्या 26, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है।
तो इस रोग का नाम है एनीमिया। एनीमिया रक्त में आयरन की कमी से उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या देखते हैं 27 जो है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का वाहन, भोजन का वाहन करता है फ्लोएम। ठीक। प्रश्न संख्या देखते हैं 28 कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो यह कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन बनाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। स्टोमाटा पौधों के किस भाग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा पाया जाता है पौधों के पत्तियों में। प्रश्न संख्या 31 मानव हृदय का औसत प्रकोचन दाब होता है 120 mm पारा। प्रश्न संख्या देखते हैं 32 जो कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी अंग है पौधों की पत्ती। 33 नंबर प्रश्न है वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? तो वाष्प उत्सर्जन में पेड़ पौधे जल को बाहर गैसीय अवस्था में निकालते हैं और दोबारा वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। पौधे उसको फिर से अवशोषित कर फिर पत्ती तक पहुंचाएंगे, फिर यह होगा। तथा यह प्रक्रिया है भौतिक। प्रश्न संख्या 34 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है ऑक्सीकरण। उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 जिसमें दिया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। उपरोक्त में सभी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से एक कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह वह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसी प्रक्रिया को कहते हैं वायवीय श्वसन, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति एटीपी के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि हमारे आमाशय में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 38 खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैक्टस। लैक्टस पौधों में पाए जाने वाला दूधिया एवं गाढ़ा द्रव उत्सर्जित पदार्थ है। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं जो कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया प्रवेश करता है यकृत से, लीवर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, फेफड़ा से प्रवेश करता है ऑक्सीजन, और श्वास नलिका ये ऑक्सीजन का वाहन करती हैं और वृक्क
रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 41 प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से दिन में होता है। प्रश्न संख्या 42 पादप में जाइलम संवहक होता है। पादप में फ्लोएम संवहक होता है। जिस प्रकार जाइलम का होता है जलवहन, उसी प्रकार फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 43 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यह ऑक्सीजन बाहर निकलता है अतिरिक्त जल से। इसका सही जवाब होगा जल से। प्रश्न संख्या 44 रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव पदार्थ को कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है। प्रश्न संख्या 45 प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो ये अंगक हो जाएगा क्लोरोफिल। इसी को कहते हैं हरित लवक। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, एक ही ऑप्शन 2 दिया गया। चलिए, तो क्या होता है हरित लवक या क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 47 मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो ग्रंथि है लीवर, यकृत। प्रश्न संख्या 48 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर्य प्रकाश, जल। तो क्लोरोफिल, सौर्य प्रकाश और जल आवश्यक है। क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, क्योंकि स्वपोषी पोषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, यह चाहिए नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं, जो कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो अमीबा अपने कुटपादों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं, कह रहे हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है। तो कुल ऊर्जा मुक्त होने की मात्रा होती है 30.5 कैलोरी जूल पर मोल। देखिए, इसका यहाँ पर आंसर मिस्टेक से ये वाला गलत हो गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51 रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये होते हैं रक्त पट्टिकाणु, जो रक्त को जमाने एवं थक्का करने का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं, कह रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है हमारे शरीर की छोटी आंत में। अगर आपको ये प्रश्न इसी तरह के टेस्ट देना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 53 को, जो कह रहा है छोटी आंत की दीवार में
पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंत्रस और सक्स एंटेरिक्स और जठरस, ए बी दोनों। तो आंत्रस सही है, सक्स एंटेरिक्स ये भी सही। जठरस निकलता है आमाशय से, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कह रहे हैं एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होती है 32। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या जैसे मानव के हृदय के कुल 4 कोष्ठ होते हैं, उसी तरह मछली में कुल 2 कोष्ठ या वेश्म पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है स्वाद कलियां पाई जाती है अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, और तो इसका सही जवाब है जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, तो उसको कहते हैं कार्डियक। अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक, मध्य भाग को कहते हैं फुंडिक, और निचले भाग को कहते हैं पाइलोरिक। और एपिग्लोटिक्स यह श्वास नली और ग्रास नली के ऊपर मांस की बनी एक संरचना होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कह रहा है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। ग्रसनी मुख का पिछला भाग है, जबकि ग्रास नली ग्रसनी के नीचे पाई जाने वाली एक नली है। ग्रहणी छोटी आंत के पहले भाग को जो आमाशय से जुड़ा होता है उसे ग्रहणी कहते हैं, और अग्नाशय खुद एक ग्रंथि है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 59, जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो कह रहा है कि सजीव स्थानांतरण करता है। प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन ए, तो पौधे तो नहीं करते हैं। श्वसन, हाँ सभी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं, जंतु नहीं करते हैं। तो सही जवाब है श्वसन। ये पादप भी करते हैं और जंतु भी करते हैं। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं, जो कह रहा है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में पित्तरस की सहायता है, अग्नाशी रस की और आंत्रस, इनमें सभी की आवश्यक सहायता चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। आमाशय में अध पके भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग काइम। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 63, जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी अमोनिया और डी BC। तो इसका सही जवाब है अमोनिया। चलिए अगले प्रश्न 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए इन नंबर क्लोरोफिल,
बी सूर्य का प्रकाश, सी जल और कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें सभी। तो इसका सही जवाब है प्रश्न ऑप्शन डी। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 65 की तरफ चलते हैं, जो है चाइल्ड का अवशोषण होता है। तो चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में। किसमें होता है? इलियम भाग में होता है। प्रश्न संख्या 66 को दिखते हैं, जिसमें है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग वैसे अंग को कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए वर्तमान समय में उपयोगी नहीं है, और वो है अपेंडिक्स। अगले प्रश्न को देखते हैं, 67 नंबर। कह रहा है कि दांत क्षय कारण है। तो दांत के क्षय का कारण है मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण, दांतों की सफाई न करना, इनमें सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं, 69 देखते हैं, जो कह रहे हैं कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं, जो है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषण इकाई में दिया है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, और इसमें दिया है आपका इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 71, जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुख्य रूप से निर्मित होता है ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन एवं जल, ये दोनों है सह उत्पाद। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। यहाँ पर मिस्टेक से सही जवाब होगा ग्लूकोज, C6H12O6। प्रश्न संख्या 72, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहा जाता है? तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को कहते हैं प्राणी समपोषी पोषण। प्रश्न संख्या 73, जिसमें है निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग के रूप में आते हैं क्लोरोफिल, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषक अंग है पत्ती, और इकाई भी यही है। चलिए अगले देखते हैं प्रश्न संख्या 74 को। प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं, जो है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती
है। तो ये है आमाशय के भीतरी कोशिका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इस लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी अर्थात 6। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 76। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। कुटपाद। अगले प्रश्न देखते हैं 77। यह है पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? ए एमिनो अम्ल, बी वसा अम्ल, सी पेप्टोन और डी न्यूक्लियर। तो इसका सही जवाब है एमिनो अम्ल में। किसमें? तो एमिनो अम्ल में तोड़ने का कार्य करता है। चलिए देखते हैं 78 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो ये होता है दिया एक कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, इनमें कोई नहीं। सही जवाब है जीव द्रव्य में। 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ जाता है? तो इसका सही जवाब है निगल द्वार के द्वारा। और हम लोग देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को, जो है अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल भी है, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव भी है, बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब है इनमें सभी। तो हम लोग जैव प्रक्रम में कुल 80 प्रश्नों को देखें। यदि आप इसी तरह टेस्ट और अपने तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और इसके सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। तो चलिए आज की कक्षा हम यहीं पर करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।